आज हम लोग आ चुके हैं मुंडेश्वरी माता के मंदिर में। माता का मंदिर पनवार पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पहाड़ी करीब 600 फीट ऊंचा है। यहाँ पे माता को कोई भी खून वगैरह की बलि नहीं दी जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग आ चुके हैं मुंडेश्वरी माता के मंदिर में। तो यह जो मंदिर है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जिस गांव में यह मंदिर है उस गांव का नाम है रामगढ़। बट आप यहां पे आएंगे तो आपको जो आसपास बोर्ड लगे होंगे वहां पे भगवानपुर लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए, मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मम्मी पापा नाना नानी मामी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए, वो लोग अभी आगे जा रहे हैं और मैं अभी नीचे ही हूँ। अभी चलता हूँ, आपको माता के दर्शन कराता हूँ और पहाड़ के व्यूज़ दिखाता हूँ, कैसा पहाड़ है यहाँ का और कैसा मौसम है। तो चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं माता के दर्शन कराने। मंदिर में जाने से पहले आपको आसपास में सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो सामने की तरफ मंदिर जैसा आपको दिख रहा है, इसमें हवन किया जाता है और आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं। इसके बगल में एक पार्क बनाया जा रहा है जो काफ़ी बड़ा पार्क बन रहा है। इसका काम अभी चल रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया वन विभाग का है। अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर में जाने वाले रास्ते में। तो हम लोग सीढ़ियों से होते हुए मंदिर में जाएंगे। एक रास्ता और है जिस तरफ से गाड़ियों से होते हुए लोग जाते हैं, वहाँ सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं। और तो चलिए, अब हम लोग माता के दर्शन करने चलेंगे। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सी दुकानें हैं मंदिर वाले रास्ते में। तो चलिए, अब हम लोग सीढ़ियों से होते हुए माता के दर्शन करने चलेंगे। बिहार के भभुआ जिले के 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है कैमूर की पहाड़ी। 650 फीट की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी एवं महामंडलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, पर कितना प्राचीन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और पहाड़ी की वादियों में बसा हुआ है। माता का मंदिर पनवार पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पहाड़ी करीब 600 फीट ऊंचा है। तो अभी सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी से भी जाने का रास्ता है, बट अभी हम लोग सीढ़ियों से होते हुए जा रहे हैं। तो चलिए, अभी चलते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। रामगढ़ गांव केवल माता मुंडेश्वरी मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गांव पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ है, जहां झीलें और झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ एक प्राचीन किला भी स्थित है। अब जब ऊपर में आएंगे तो नीचे भी बहुत सारी दुकान है और जब सीढ़ियों के अगल बगल चारों तरफ दुकान ही दुकान है। जब पहाड़ी के ऊपर से जो व्यू है, जो आप यहाँ का इन्वायरमेंट देखेंगे, इस इन्वायरमेंट को देखने के बाद आपका मन मोहित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है थकावट हो जाएगी और रास्ते में आपको बैठने के लिए कुछ छोटे से रूम टाइप में बनी हुए ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक लोग सीढ़ियों से होते हुए दर्शन करने जाते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं, फिर आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो चलिए, पहले आपको गणपति बप्पा और शंकर भगवान के दर्शन कराता हूँ, फिर लेके चलता हूँ आपको मंदिर की तरफ। इस मंदिर का उल्लेख कनिंगम ने भी अपनी पुस्तक में किया है और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कैमूर की पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी का मंदिर है। यह मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का पता तब चला था जब कुछ गृहणीय पहाड़ी के ऊपर गए और मंदिर के स्वरूप को देखा था, और अंग्रेजों ने भी इसका उल्लेख किया है। जब सीढ़ियों से होते हुए मंदिर की तरफ जब जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जैसे कि फोटोग्राफी के लिए, प्रसाद के लिए, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें छोटी मोटी मिल जाएंगी आपको।
आप सामने की तरफ देख सकते हैं नाना नानी मम्मी और छोटा भाई सब साथ में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम भी इनके साथ चल रहे हैं दर्शन करने और आपको भी कराएंगे। जो सीढ़ियों के साइड में दुकानें लगाते हैं वो कुछ चीज़ें गलत करते हैं। जो भी कूड़ा वगैरह है वो पहाड़ के जस्ट नीचे ही फेंक देते हैं। उसका कुछ समाधान नहीं करते कि हाँ इसको ले जाके कहीं और डंप कर दें। आप मंदिर में दर्शन करने रोड से भी आ सकते हैं गाड़ी के थ्रू, और आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। तो हम लोग सीढ़ी से आ रहे थे, तो अभी जहाँ पे रोड और सीढ़ी दोनों एक साथ मर्ज हो रहा है, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। अभी थोड़ा बहुत सीढ़ी और है, तो चलिए अभी फटाक से चलते हैं और माता के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ तक सिर्फ छोटी व्हीकल्स ही आती हैं, बस वगैरह अलाउड नहीं है, हैवी व्हीकल्स। तो यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियाँ ही आ सकती हैं, जैसे बस, कार, ऐसी चीज़ें। बस अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, अब कुछ सीढ़ियाँ और बची हैं। बस अब हम लोग मंदिर के पास ही होंगे। मंदिर में पशु बलि की परंपरा नहीं है। आप जो सामने की तरफ बकरे ले जाते हुए मंदिर में आप देख रहे हैं लोगों को, यहाँ पे बलि की परंपरा है जिसमें बकरे को चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता है। यह सात्विक बलि पूरे भारत में एक अनोखा है यहाँ पे, कि बकरे को ले जाते हैं बट उसका वध नहीं करते मंदिर में। उसको सिर्फ माता को चढ़ाते हैं, फिर उसको वापस ला देते हैं। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं, बस कुछ सीढ़ियाँ और, फिर आपको माता के दर्शन कराते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर से जो आप नज़ारा देखेंगे, उसको देखने के बाद आपका मन मोहित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी मनमोहक है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। आप सामने जो पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ जो भी बलि दी जाती है वो अहिंसक बलि होती है। खून की बलि यहाँ पे माता को नहीं दी जाती। यहाँ पे पहले पर्चा कटवाया जाता है, फिर बकरे को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। जो लोग भी सीढ़ी से होके आते हैं, तो जाहिर सी बात है, इतनी सीढ़ी 300-400 लगभग सीढ़ियाँ हैं, तो चढ़ के आते आते उनको थकावट हो जाती है, तो वो थोड़ा देर क्या करते हैं, आराम करते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। तो जैसे कि मम्मी पापा नाना नानी सभी लोग, मौसा मौसी जो भी हमारे साथ आए हुए हैं, वो अभी बैठ के थोड़ा आराम कर रहे हैं। हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। सीढ़ी से होते हुए आ रहे थे, तो पूरा पसीना से भीग चुके हैं, और बरसात का मौसम आ ही गया है, बट अभी बरसात उतना हो नहीं रही है और गर्मी भी बहुत है, धूप भी है। तो अभी जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे। जो लोग हमारे साथ आए हैं, मम्मी पापा नाना नानी सभी लोग अभी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, फिर हाथ पैर धोएंगे, फिर माता के दर्शन करने जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर चलते हैं माता का दर्शन करने। वर्तमान में पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान शेष के रूप में है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस मंदिर को तोड़ा है। मूर्तियों के अंग टूटे हैं, मानो किसी ने तेज हथियार से इन पर चोट किया है। पंचमुखी महादेव का मंदिर ध्वस्त स्थिति में है। इसी के एक भाग में माता की प्रतिमा को दक्षिणमुखी स्वरूप में खड़ा कर पूजा अर्चना की जाती है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्ति उत्तर गुप्तकालीन है। यह पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर में पूर्व खंड में देवी मुंडेश्वरी की 3.5 फीट की एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, फ़ोन ले जाना मना है, तो अभी चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। बट बताते हैं, यहाँ पे अंदर में शंकर जी का जो शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है, और माता की मूर्ति है। तो अभी हम जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करके आके आपको आसपास की सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए अभी दर्शन करके आते हैं। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जिस पत्थर से यह पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में नंदी की विशाल मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं कि चंड मुंड के नाश के लिए माता जब प्रकट हुई थी, तो चंड के विनाश के बाद मुंड इसी पहाड़ी में छिप गया और यहीं पर माता ने उसका वध किया। इस वजह से मुंडेश्वरी माता के नाम से स्थानीय लोगों ने इन्हें जाना। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें नारियल भी होता है, तो नारियल को लाके यहाँ पे फोड़ते हैं। और मैंने बताया था कि नंदी जी की भी प्रतिमा है, तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। वहाँ पे भी लोग आके पूजा अर्चना करते हैं।
तो यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके अंदर में जो है नंदी जी की प्रतिमा है। मैं मंदिर से दर्शन करके आ चुका हूँ। अंदर में शंकर जी की प्रतिमा है जो पंचमुखी शिवलिंग है, जो बोला जाता है कि कलर चेंज होता है उस शिवलिंग का, और माता की मूर्ति और एक शंकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। और इस मंदिर में 4 द्वार है, जिसमें से 2 द्वार को बंद कर दिया गया है। एक से अंदर जाए जो प्रवेश द्वार है और एक से निकासी द्वार। अहिंसक बलि का जो मान्यता है, अंदर में जो बलि देने के लिए लोग ले जाते हैं, जो बकरी वगैरह होती है वहाँ पे ले जाके उन पर अक्षत वगैरह छिड़का जाता है, तो मूर्छित अवस्था में हो जाती है और फिर से वापस अक्षत छिड़कने पे वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे माता को कोई भी खून वगैरह की बलि नहीं दी जाती। जो हम लोग पहले आ रहे थे वहाँ पे स्टार्टिंग में जो पर्ची वगैरह कटाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ लाते हैं, तब जो बलि चढ़ाई जाती है। ये मंदिर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है वो कंप्लीट आपको नहीं दिखेगा, उसके जो अवशेष है, खंडित अवशेष, वो आपको मंदिर के आसपास दिख जाएंगे। चलिए वो आपको दिखाता हूँ। आप जो सामने की तरफ मंदिर देख रहे हैं वो अष्टकोणीय मंदिर है। ये मंदिर कंप्लीट नहीं है, तो इसके जो अवशेष हैं, खंडित अवशेष, चलिए वो आपको दिखाता हूँ। ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये मंदिर के जितने भी खंडित अवशेष हैं ये चारों तरफ साइड में रख दिए गए, क्षति ना पहुँचे। जब हम लोग मंदिर में थे तो वहाँ पे अंशक बलि चढ़ाई गई है। तो बलि का मतलब यहाँ पे ये है कि माता को सौंप देना, उनको चढ़ा के फिर उनको छोड़ देना। यहाँ पे माता को खून की बलि नहीं दी जाती है, बट लोग यहाँ से बकरियों को ले जाते हैं। अगर बकरियों को कान काट देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, उनको कोई ना पकड़ता है ना कुछ करता है। बट यहाँ से जो बलि चढ़ जाती है, लोग उसको ले जाके खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं माता का प्रसाद है। अंधविश्वास आजकल बहुत बढ़ गया है और अभी मौसम ठंडा हो गया है, धूप भी कम हो गया, तो लोग यहाँ पे आराम से आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये जो लोग चारों तरफ घूम रहे हैं वो माता की परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं माता की। तो चलिए अब दर्शन भी हो चुका है, अभी हमें करमचट डैम भी घूमने जाना है, जो कि बिहार का स्विट्ज़रलैंड कह सकते हैं। वहाँ का व्यू आप देखेंगे, आप देखकर आपका मन जो है वो मोहित हो जाएगा। वहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि आपको बताया नहीं जा सकता, बोल के बताया नहीं जा सकता जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखें। तो चलिए अभी हमें करमचट डैम भी जाना है। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हमें जाना है जो करमचट डैम है वहाँ पे। तो अभी सब लोग दर्शन करके नीचे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सीढ़ियों से होते हुए उतरते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।